और बोला गया एक जीरो बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दे रखा होता है। किसमें से दो नॉर्मल क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है जिसके दो जीरो निकले, दो में से हमें क्या दे रखा होता है एक जीरो दे रखा होता है और एक दूसरा पूछता है। ऐसे केस में जो भी जीरो दे रखा है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। किसकी जगह पुट करोगे, एक्स या के? जीरोस एक्स के होते हैं ना, एक्स की वैल्यू होती है तो एक्स नहीं पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा के 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस के इक्वल टू। अब ये जीरोस होता है, क्या बोला गया 1 0 जीरो है ना, इसका मतलब कि आंसर कितना आना चाहिए जीरो। जीरोस का मतलब यही है कि वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें तो आंसर जीरो आ जाए। तो इसमें देखो क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा 4k 6 प्लस के इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 6 और k की वैल्यू माइनस, अच्छा प्लस था माइनस बना, तो समझ में आया। आंसर तुम्हारे सारे मिलेंगे, जैसे मैंने भी गलती कर दी माइनस से लगाया, तुमसे भी हो सकती है किसी हो सकती है, तो देखो आंसर मिलेगा यहाँ पे तुम्हारे लिए सही है वो भी। क्या जब भी बोला जाएगा एक जीरो दे रखा होगा, ऑप्शन ही है इनके पास पहला कि एक जीरो दे देगा तो वो वैल्यू पुट कर देना एक्सप्रेशन में, अपने आप के की वैल्यू निकल आएगी। ये बस दे दिया है, देने का मन नहीं था, है ना। तो कर्व कैसा भी हो, जितनी बार एक्स वाली लाइन को कट करेगा बस वो सर्कल कर लेना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे। कभी कभी ऐसे चला जाएगा तो उसको एक ही काउंट करना, दो नहीं काउंट करना। तो इसमें 3 बार यहाँ पे सर्कल ऐसे पेंसिल कर लोगे। बोला क्या गया है इसमें, हमें दो और एक क्वाड्री पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जिसका सम, जीरोस का जो सम दे रखा है, ये हमेशा याद कर लेना। सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा समझ लेना, तुरंत मन में आ जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है -5, और जब प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा, कर लेने दो। और इसके लिए एक पॉलिनोमियल याद रखना है तुम्हें, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स, फिर आएगा प्लस में अल्फा बीटा। इसमें दो चीजें आती है, कभी कभी क्या करता है यहाँ तो सम बोल दिया गया है, यहाँ पे दो नंबर दिखेंगे तुम्हें, और कभी कभी क्या करते हैं जीरोस दे देते हैं, कहते हैं एक 0 1 है दूसरा 0 2 है, तो उस केस में ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। सम वाले में अलग से लिख लेना, अगर सम प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो क्या लिखना है तुम्हें, अल्फा है और ये बीटा है। दोनों ही केस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा -5 एक्स, और यहाँ जाएगा 6, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, एक जीरो फिर से दे रखा है। अच्छा इसमें वैरायटी में इसमें क्या चेंज है, इसमें तुम्हें बोल रखा है एक जीरो पॉलिनोमियल डिसाइड हो गई है, बोला गया है रेसिप्रोकल। इसमें दो वैरायटी होती है सेम क्वेश्चन में, जब भी तुम्हें वर्ड समझ में आएगा रेसिप्रोकल, उस केस में मन में क्या आना है, अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा, ये दिमाग में चल जाना चाहिए बिल्कुल। क्या समझे, अगर जब भी वर्ड क्या दिखे तुम्हें रेसिप्रोकल, हिंदी में व्युत्क्रम लिखा होगा, तो इस केस में तुम्हारा अल्फा की वैल्यू क्या मन में आनी चाहिए अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या आना चाहिए 1/अल्फा। समझ में आ रहा है। और इसी जब भी रेसिप्रोकल दिया जाएगा तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है अल्फा इंटू बीटा। जब भी क्या बोला जाएगा रेसिप्रोकल तो क्या लगाना है फॉर्मूले में अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, C/A। अल्फा बीटा में तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, के, ए की वैल्यू कितनी है 3। ये बना क्वेश्चन ही ऐसा ही कट जाना है तुम्हारा, ऐसा काम का नहीं आने वाला, 1 बचेगा। क्रॉस करोगे तो के की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3। क्या याद रखना है, जब भी रेसिप्रोकल होगा तो तुम्हें एक तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्म लगेगा, और अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा, बस इतना याद रहना चाहिए। बोला गया इसमें अल्फा बीटा बोल रखे हैं जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और बोला गया इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू 1/अल्फा और 1/बीटा। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन शुरू कर देना जहां से दिया गया है। एलसीएम होगा, सिंपल है। तुम्हें इस केस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना, क्या लिख लेना साइड में, एक बार तुरंत ही लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा, ये निकाल लेना है पहले ताकि झंझट ना रहे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A, ये क्या होता है C/A। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी -1, बाहर एक माइनस अपॉन में 1, मतलब कि 1। इसको सॉल्व करोगे आएगा -4/1, मतलब कि मतलब समझ में क्या आ गया, जहां अल्फा और बीटा होगा सम वहां क्या लिखोगे 1, और जहां अल्फा बीटा होगा वहां क्या लिखोगे सीधा 4।
अब क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट कर देना है अल्फा इस फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में। कैसे होगा? पहला स्टेप में एलसीएम ले सकते हो, क्या जाएगा? अल्फा बीटा, और यहाँ होगा क्रॉस, यहाँ आएगा बीटा और यहाँ क्या आएगा? अल्फा। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी ऊपर? 1 1। अल्फा बीटा कितनी वैल्यू है? -4। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, तो स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जीरोस, जीरोस के डिफरेंट का जो डिफरेंस आने वाले जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा। तो क्या बोला गया है? जीरोस का डिफरेंस निकालना है और फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर। कितना दे रखा है? इज इक्वल टू कितना है? 144। तो समझ आया क्वेश्चन में क्या था? इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब जीरोस का पहले डिफरेंस और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू 144। अब बोल, हाँ डिफरेंस क्या होता है? माइनस। कुछ क्लियर हुआ? स्टेटमेंट कैसे बनी है, सॉल्व कैसे करना है? तुम्हें केवल ऐसे टाइप में जब भी तुमसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, तुम्हें दो ही चीज निकालना है। क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा यहाँ पे? माइनस डी अपॉन में ए, कितना हो गया ये? माइनस बी। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 45 अपॉन में 1 इक्वल टू 45। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। डन। हमें इसको इसी फॉर्मेट में लेके आना है। यहाँ बीच में माइनस है, अगर प्लस होता तो तुरंत सॉल्व हो गया होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस। एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी याद कर लो, वही कुछ हो सकती है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर कहीं पे तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिख रहा हो तो वहां पे क्या लिख के आओगे? जो सुनने का काम करो, बोलने का काम करना, खत्म हो जाऊंगा, है ना? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की जगह में रिप्लेस करना ही पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 140। हुआ क्या इससे? वैल्यूज मिल गई तुम्हें। अल्फा प्लस बीटा कितना था तुम्हारे लिए? -p का स्क्वायर, 4 की जगह 4, नंबर को कोई चेंज नहीं। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 45। यहाँ कितना आ गया? 144। ये p का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180। ये कितना आएगा? 144। सॉल्व करोगे कितना जाएगा? p का स्क्वायर इक्वल टू होगा 144 प्लस 180। सॉल्व करने पे आएगा 324, और 324 स्क्वायर किसका होता है? 18 का। समझ में आ रहा है? तो कुछ तरीका ये हो गया। इफ द जीरोस ऑफ द पॉजिटिव, इसमें जीरोस दे दिए, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। क्या गया? ये अल्फा है, ये बीटा। अगर सम बोलता तो ये अल्फा प्लस बीटा ये निकलता और प्रोडक्ट ये निकलता, तो डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये अल्फा और बीटा बोला गया, इससे पॉलिनोमियल बन रही है, तो तुम्हें बताना है ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो नॉर्मल पॉजिटिव पॉलिनोमियल कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अगर हम ये जीरो से सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर? देखो 2 - 3x प्लस 2 - 3, बस वैल्यू पुट करिए। यहां आएगा प्लस एक्स, यहां आ जाएगा -6। ये सिंपल समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है तो 1 क्या लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a+1, मतलब कि एज प्लस 1 जो है किसके बराबर होगा? 1 के। तो a की वैल्यू क्या निकला यहाँ पे? 0। सिमिलरली यहां पे लास्ट में कितना लिखा हुआ है और यहां कितना लिखा हुआ है? तो b की वैल्यू क्या निकल आई? माइनस को नहीं भूलना है क्वेश्चन में, माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? तेरा वाला ऑप्शन था 2 और 6, तो यही लगा था। बोला गया एक जीरो दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर से कितना है? -3। तो जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट किया था सेम। चलो इसको भी देखो। 1 0 दे रखा है, तो यहाँ पे तुम्हें ये किसकी वैल्यू होगी? x की है k की? हमेशा ही x की वैल्यू है, तो बाकी सबको कोई चेंज नहीं। समझ में आ रहा है?
बस इतना ही ध्यान रखना, बेसिक सा। और आंसर कितना होगा हमेशा इसमें 0। सॉल्व कर दोगे, k-1 यहाँ आएगा 9 -3k + 1 = 0, 9k -9 -3k + 1 = 0। सॉल्व करोगे या कितना आएगा 6k -8 = 0, k की वैल्यू क्या आएगी 8/6। सॉल्व करोगे 4/3। तो यहाँ पे क्या लोग इस बार में फिर से जीरोस बोला गया है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन ये रट लेना है, बिल्कुल भूलना ही नहीं है, बस पुट कर देना है। तो इस बड़े क्या चीज है, ये पूरा क्या है अल्फा, और ये क्या चीज है बीटा। क्वेश्चन में डिपेंड करता है, कहीं सम बोलेगा कहीं प्रोडक्ट बोलेगा, तो इसको रट लेना है इक्वेशन। इस पूरे एक्सरसाइज के लिए एक ही फॉर्मूला है, यही वाला जो एक तो मैंने तुम्हें बताया था कि रेसिप्रोकल वर्ड आएगा तो अल्फा इंटू बीटा याद करना है, समझ में आ रहा था। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है अल्फा और ये वाला 1/अल्फा आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, कुछ ऐसे ही होता है। अगर कहीं और भी इस वजह से इस वाले क्वेश्चन में जीरोस दे रखा है इस पॉलिनोमियल के लिए, एक a और एक 2/a है, तो इसमें a और a कब कटेगा, जब मल्टीप्लाई होंगे तभी कटेगा ना। तो मतलब कि मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। अल्फा ये हमारी अल्फा है, पहला क्या हो जाएगा a, दूसरा वाला बीटा है क्या हो जाएगा 2/a। c की वैल्यू कितनी है 2a और a की वैल्यू कितनी है 1। ये तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, 2 से 2 भी गया, तो a की वैल्यू क्या बची, यहाँ क्या चीज है अल्फा और बीटा की जगह एम ले लिया, तो ये मिल गया एक तरह अल्फा और ये क्या चीज है बीटा। कंफ्यूजन हो तो यही मान सकते हो, क्या चीज हाँ सेम दिया है कॉपी। हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या निकाल के रख लेना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना निकलेगा -11/3। अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा c/a, c कितना है -4, a के लिए 3। ये डिसाइड कर रख लिया, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें पहला स्टेप तो ये होता है कि एलसीएम निकाल लो, क्या निकलेगा mn, यहाँ क्या निकलेगा m² + m²। ये वैल्यू के लिए भी तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो या अपनी बेसिक नॉलेज यूज कर लो कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ तुम mn यूज कर सकते हो, अल्फा की जगह m और उसकी जगह n। ये क्या निकलेगा अल्फा बीटा, लिखने के लिए लिख दिया। सॉल्व करो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -11/3 का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -4/3, क्या निकलेगा -4/3, और जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी कर दूं। अब सही क्वेश्चन 4 दिन पहले करा होगा। पी क्यू दे रखा है जीरोस, फिर हमसे ऐसा कुछ वैल्यू पूछ ली है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था p + q का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा p + q का होल स्क्वायर -2pq। सेम पहले निकाल के रख लेना है कि p + q कितना होगा और pq कितना होगा। तो कुछ सिमिलरिटीज सी लग रही होगी क्वेश्चनों में, है ना। तो ये ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन सारे, बस वैल्यू पुट करते जाओ। एक बात समझ आ गए तो कुछ भी आएगा तुम कर पाओगे, क्योंकि सेम है। वैल्यू पूछ रहा है k की कितनी होगी, जब -1 बोल दिया इसका 0 है। सेम पहला क्वेश्चन, पहला कराया एक और क्वेश्चन कराया था, है ना। इसमें बोला गया है एक जीरो नेगेटिव है दूसरे का, रेसिप्रोकल के लिए तुम्हें क्या यूज करने बोला था मल्टीप्लाई। तो जब नेगेटिव वर्ड यूज हो जाएगा तो उसमें यूज करना है तुम्हें अल्फा की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू -अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या होगी -अल्फा, और फॉर्मूला यूज होगा अल्फा प्लस बीटा वाला। रेसिप्रोकल वाले में इंटू वाला और दूसरे वाले में नेगेटिव आएगा तो ये वाला क्या फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a। समझ में आ रहा है। अच्छा इसकी वैल्यू डाल दी, छोड़ो
और अल्फा की जगह हो जाएगा अल्फा और बीटा की जगह क्या जाएगा माइनस अल्फा। कट जाने दो, ये कटने के लिए बने, कट गया। यहाँ पे क्या बचा जीरो, इसको सॉल्व करोगे -42 यहाँ पे आएगा 14, अगर इसको काटोगे कितना आ रहा है 3, सॉल्व करोगे क्या आ रहा है 61 जीरो है, यहाँ आएगा -3k का स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो भी जीरो, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसमें ऐसा हुआ, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ऐसा, हाँ ये थोड़ा यूज कर लेना, क्या यूज करना, जब भी नेगेटिव वर्ड आएगा तो ये लाइन और ये लाइन दिमाग में आ जानी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर से देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस हैं वो डबल होंगे किससे, इसके जीरो से। क्वेश्चन में आ रहा है, ये क्वेश्चन आया 2 नंबर 3 नंबर में आने का चांस ज्यादा होते हैं। तो फिर से सुनो, बोला क्या गया है, जो इसके जो भी जीरोस होंगे वो किसका होंगे डबल, यहाँ डबल वर्ड यूज हो सकता है, ट्रिपल वर्ड यूज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें यही बोल सकता है कि इसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, इसका इससे 2 ज्यादा होंगे, मतलब कोई भी ऐसी टर्म यूज कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है डबल, तो डबल होंगे किससे, इसके, तो इसका मतलब है इसके जीरोस क्या होंगे अल्फा बीटा, इस वाले के, तो इसके जीरोस क्या होंगे 2 अल्फा 2 बीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इस पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डबल ऑफ दिस, इससे डबल है, इसका जो भी जीरोस है, मान लेते हैं इसका जीरोस 1 और 2 है, तो इसके जीरोस क्या निकलेंगे 2 और 4। दिमाग में जा रहा है कुछ, तो अब क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। तो इसका मतलब पहले इसके, अच्छा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो तो हमें क्या नीड होती है अल्फा प्लस बीटा, क्या जरूरत होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसके लिए मैंने बोला था ये अल्फा है, इसके लिए बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -b/a/5/2 डन, और अल्फा बीटा कितना आएगा -c/a। ये पता चल गया, हमें पहले डिसाइड कर लिया, पता चल गया कि इसके जो भी होंगे डबल होंगे, तो इसके लिए पॉलिनोमियल क्या बनेगी इक्वेशन x² माइनस क्या होगा 2 अल्फा 2 बीटा साथ में x, फिर यहां क्या जाएगा 2 अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है मैंने, अच्छा मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख रहा हूं, ये पॉलिनोमियल में पुट करनी वैल्यू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा क्या होगा जस्ट डबल, क्या होंगे डबल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 हुआ, 2 से 2 कर दिया, कितना निकला हमारा 5। यहाँ अल्फा बीटा है तो 2 अल्फा और 2 बीटा क्या हो जाएगा 2 2 जा, यहां गड़बड़ करने वाले इसलिए बता रहा हूं, 2 2 जा कितना हुआ, और ये अल्फा और बीटा कितना होगा, और इसको काटोगे 2 कितना आया, यहां डबल नहीं हो रहा, इंटू में 2 और 2 4 होते हैं, प्लस करने में अलग हिसाब होता है, तो इसलिए बता दिया, क्लियर है। अब तुम्हें यहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे सीधा तुम पुट करोगे वैल्यू आ जाएगा x², इस पूरे की वैल्यू कितनी निकली है 5, फिर x आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी निकली है वहां पे -6। तो समझ में आया क्या बताया, हाँ। अब बोला क्या गया है p और q की वैल्यू पूछी है, तो p ये वाला है तो इसका वैल्यू क्या हो गई, और q की वैल्यू क्या हो गई -6, माइनस लगाना भूलिए। तो क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, कहीं ट्रिपल बोलेगा तो क्या कर दोगे यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज में समझनी पड़ेगी, जहां भी तुम्हें फिर से बता रहा हूँ ऐसा वर्ड आएगा तुम्हें 2 वर्ड हमेशा लिख लेना, क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या आएगा, इसका आएगा 1 और इसका आ जाएगा -k, ठीक। वैल्यू क्या पूछी है, हमें दे रखा है तो हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा 9 है, तो हमें अल्फा माइनस बीटा की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसको, अच्छा हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसमें उसमें क्या कमी है केवल स्क्वायर की,
तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगा देंगे, रूट, किसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। या एक काम कर सकते हैं, थोड़ा और इजी करना है तो एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 81। अब सॉल्व हो जाएगा, अल्फा माइनस प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 81। ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के, 1 प्लस 4 के इक्वल टू 81। 1 माइनस होगा तो 80 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। थोड़ा लेंथी सा दिख रहा है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। अजीब कुछ भी अल्फा बीटा पूछ लिया है तो तुम्हें क्या निकाल के रख देना है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी बाई ए, पहले माइनस फिर आएगा माइनस के माइनस 6 है ना। तो इस पूरी वैल्यू को लिखना है तो एक एक्स्ट्रा माइनस भी लगा दिया, अपॉन में 1, तो सॉल्व क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो के माइनस 6। समझ में आ गया, वैसे वो ब्रैकेट के अंदर था, बाहर बाहर वाले माइनस प्लस हुए हैं। तो फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो ये देख रहे हो पूरा नंबर सी है, तो क्या हो जाएगा 2 के माइनस 1 अपॉन 1, इसको सॉल्व भी कर लो, कितना जाएगा 4 के माइनस 2। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूले लगाने, अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा, के माइनस 6 1/2 अल्फा इंटू बीटा 4 के माइनस 2। अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ना, 2 और 2 कट जाता, जो आप फालतू लगा दिया, कोई नहीं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 2 के माइनस 12 4 के माइनस 2, इसको इधर ले आओ, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 2 के की वैल्यू आएगी माइनस 10 और के की वैल्यू 5, माइनस का 5। अल्फा बीटा जीरोस है, ये फिर से पॉलिनोमियल हमसे कुछ अजीब सा पूछ रहा है। अच्छा ये बोला एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या निकलेंगे, ये जब अपनी मर्जी से कोई जीरोस बता देना तो उसके लिए देखो पॉलिनोमियल क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ना, लेकिन इसने बोल रखा है कि मेरे जीरोस क्या होंगे 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा होगा और साथ में क्या होगा 1 बाई, कुछ ये समझ में आया क्या बोला इसमें, जैसे उसमें था ना डबल वाला, तो वही हिसाब किताब है। अब देखो वैल्यू निकाल लेनी पहले ही, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है 7/6, अल्फा इंटर बीटा कितना आ रहा है 2/6, मतलब 1/3। दो तरीके करने के, दो तरीके, इसको बार बार खिचड़ी नहीं पकानी है तो तुम्हें पहले ही सॉल्व कर लेना अलग से, क्या 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना आएगा और 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा कितना आएगा, तभी इसको करा रहा हूं ऐसे ही। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा एलसीएम, कितना ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना में दे रखा है 7/6, ये 2/6 कट गया, क्या बचा 7/2, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ देखो ये है 1 बाई अल्फा बीटा, कितनी वैल्यू इसकी देखो, यहाँ ऊपर है या नीचे, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा इस बार 2/6 का क्या बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तुम्हारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर 7/2x प्लस 3। हो सकता है इसके बाद भी टीचर आधा नंबर काटे, रीजन बता दो उसका क्या, हमेशा यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, के लेके चलते हैं, याद है, तो के का काम यही होता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर मत छोड़ो, तो यहाँ 2 है ना, तो सबको 2 से 2 कर दो, क्या आएगा आंसर 2x स्क्वायर 7x और 6, ये तुम्हारा प्रॉपर आंसर। अल्फा बीटा जीरोस के पॉइंट में रखा है, ये हमें दे रखा गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा कितना है 8। हमें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा नहीं दे रखा, तो हम इसमें वो जो नॉर्मल फॉर्मूले नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए तो हमें अब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और हमें बोला क्या गया है, एक ऐसी पॉलिनोमियल बताओ जिसमें अल्फा बीटा से जीरोस है,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, मतलब कि मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की क्या वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा तो पता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं पता, तो कभी पता चलेगा, थर्ड चैप्टर याद आएगा इसमें। हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 24 है और अल्फा माइनस बीटा 8 है, दोनों को घटा दो, अरे ऐड कर दो, डिफरेंस है तो ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। तरीके हो सकते हैं अलग अलग, एक तो बहुत सारे कर लिए, कुछ नया है। ऐड कर दो, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 2 अल्फा इक्वल टू 32, अल्फा की वैल्यू 16, ये 16 की वैल्यू अगर यहाँ डाल दोगे तो बीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, 8, मिल गई वैल्यू, बस पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा तो 24 ही था, अल्फा इंटू बीटा 16 और 8 कितना आएगा, 24x 16 8 जा, मुझे नहीं पता कितना होता है 16 8 जा, हाँ 28 क्या